हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हमने जो है जितना पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, हम जो जी के सिलेबस को एक एक करके हर टॉपिक को अपलोड करते जा रहे हैं और आप लोग जो है चैनल पर जो प्लेलिस्ट है एलटी ग्रेड बायोलॉजी जूलॉजी की और एलटी ग्रेड बॉटनी की, ये दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें बॉटनी के सिलेबस आपको बॉटनी वाले सेक्शन में मिलेंगे और जोलॉजी वाले जोलॉजी के प्लेलिस्ट में। तो आप वहां पर जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए, हम लोग जो है कार्डेटा का क्लासिफिकेशन कर चुके थे, जिसमें हमने कार्डेटा में क्या क्या पढ़ा था। दो ग्रुप बनाया था, एक क्रेनिएटा ग्रुप और एक क्रेनिएटा ग्रुप। क्रेनिएटा ग्रुप को हमने प्रोटोकार्डेटा कहा था, जिसमें दो सब फाइलम आते हैं, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। और क्रेनिएटा में एक सब फाइलम आएगा जिसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। आगे वर्टिब्रेटा को भी क्लासिफाई किया गया था, किसमें? दो डिवीजन में, एक था एग्नेथा और एक था ग्नेथोस्टोमेटा। इस तरह से क्लासिफिकेशन हमने किया था। अब हम यहाँ पे प्रोटोकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्डेटा का ग्रुप जिसको हम एक क्रेनिएटा कहते हैं, जिसमें विदाउट एस्कल वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो एक क्रेनिएटा को ही क्या कहते हैं? प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। और जिसमें आपको दो सब फाइलम मिल जाएंगे, कौन कौन से? यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। तो ये सारी चीजें देखो आप लोग। प्रोटोकार्डेटा का कैरेक्टर क्या होता है? कभी कभी जो है एग्जाम में क्या पूछता है? प्रोटोकार्डेटा का कैरेक्टर पूछता है कि प्रोटोकार्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं या कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर आप देखोगे, एक्सक्लूसिवली मैराइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, प्रोटोकार्डेटा जिसको एक क्रेनिएटा भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाता है? विदाउट स्कल, बिना स्कल वाले यहाँ पर कार्डेट्स आएंगे, जिनको प्रोटोकार्डेट्स कहेंगे। ये प्रिमिटिव कार्डेट्स होते हैं और इसमें वर्टिब्री और पेयर्ड अपेंडेजेस ये सब क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। मतलब ना तो वर्टिब्री पाया जाएगा और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। तो ये क्या होंगे? मतलब ये सब अब्सेंट होंगे। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आल्सो कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होता है, इसमें केवल नोटोकार्ड पाया जाता है। चलिए, इसमें दो सब फाइलम जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा था, एक है क्या? यूरोकार्डेटा और दूसरा क्या है? सिफेलोकार्डेटा। चलिए, दोनों सब फाइलम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सब फाइलम यूरोकार्डेटा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, औरा जिसका मतलब टैल होता है, और लैटिन वर्ड कार्डा है जिसका मतलब कार्ड होता है। इसका मतलब नोटोकार्ड और नर्व कार्ड ये केवल किस में पाया जाएगा? लार्वल टैल में ही पाया जाएगा। केवल लार्वा के टैल रीजन में ही नोटोकार्ड और नर्व कार्ड पाया जाएगा। एडल्ट में कार्डेट्स फीचर अब्सेंट होगा। आप देखोगे यहाँ पर कि एक एडवांस कैरेक्टर रखने वाला लार्वा जब एक सिंपलर एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको एक नाम से और भी जानते हैं, उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में पश्चगामी कायांतरण के नाम से जानते हैं। चलिए, इनको जो है ट्यूनिकेट्स कहते हैं। ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी की जो कवरिंग है वो किसकी बनी होती है? टेस्ट की। और ये टेस्ट किसका बना होता है? तो ये ट्यूनिसिन का बना होता है। किसका बना होगा? ट्यूनिसिन का। ट्यूनिसिन का टेस्ट होता है बॉडी का कवर, इसलिए इस एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। एडल्ट की जो बॉडी है वो सैक लाइक होगी और ये प्रायः सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब अचल, जो चल नहीं सकते हैं। चलिए, अब इसमें आपको 3 क्लास पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लास फर्स्ट यहाँ पे एसीडीएसी है। हाँ, यहाँ पे डायग्राम में एसीडियन जिसको हर्डमानिया कहते हैं, ये डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ये जो है यूरोकार्डेटा का क्या कहते हैं आप लोग? मॉडल ऑर्गेनिज्म है। चलिए, क्लास फर्स्ट की बात करते हैं तो इसको एसीडीएसी कहते हैं। एसीडीएसी का कैरेक्टर क्या होगा? तो ये सेसाइल होंगे, सेसाइल ट्यूनिकेट्स होंगे और इनके जो ट्यूनिक होते हैं उसमें स्कैटर्ड मसल पाया जाएगा।
ट्यूनिक यानी बॉडी का जो कवर है उसमें क्या पाया जाएगा, स्कैटर्ड मसल पाए जाएंगे। ये सोलाइटरी या कॉलोनियल होंगे। इसमें गिल क्लेफ्ट्स जो पाया जाएगा वो न्यूमरस होगा। गिल क्लेफ्ट्स कहाँ पर मिलता है तो आप कहोगे कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो डार्सोलेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स। कहाँ पाया जाएगा, तो फेरिंग्स के डार्सोलेटरल वॉल पर पाया जाएगा और वो भी इनर साइड पर। तो ये फेरिंग, और जिसको हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संख्या यहाँ पर न्यूमरस होगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एसीडीएससी का एग्जाम्पल क्या है, हर्डमानिया है, सियोना है और मॉलग्यूला है। यहाँ पे हर्डमानिया की बात करेंगे तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर है, जैसे इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो हर्डमानिया को यहाँ पर सी स्कर्ट के नाम से जानता है। किसके नाम से जानेंगे, सी स्कर्ट के नाम से जानते हैं, या इसको जो है सी पोटैटो के नाम से भी जानते हैं, सी पोटैटो के नाम से भी जानता है, और इसको सी टुलिप के नाम से भी जानता है। इसको क्या कहते हैं, सी टुलिप के नाम से भी जानता है। और आपको बता दें हर्डमानिया को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हर्डमान, और हर्डमान ने इसको रैब्डोसाइंथिया नाम दिया था। बाद में हर्टमायर ने रैब्डोसाइंथिया का नाम बदल करके हर्डमानिया रख दिया था। और फिर यहाँ पे एक साइंटिस्ट आएंगे एसएम दास। एसएम दास ने जो है हर्डमानिया पर मीमोयर या डिस्क्रिप्शन लिखा था। तो ये सारी चीजें जब हर्डमानिया पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। उसके बाद सियोना है, मॉलग्यूला है, ये सब एग्जाम्पल एसीडीएससी में आएगा। चलिए क्लास सेकंड है थैलिएसी। थैलिएसी में इसका कैरेक्टर क्या है कि ये फ्री स्विमिंग ओआरआर फेलेजिक होंगे। इसके ट्यूनिक में क्या पाया जाएगा, सर्कुलर मसल पाया जाएगा। और ये सम टाइम क्या होंगे, कॉलोनियल होता है, जिसमें क्या आता है, साल्पा आएगा, डोलियोलम आएगा और पाइरोसोमा। साल्पा, डोलियोलम और पाइरोसोमा ये थैलिएसी क्लास का मेंबर है, आपको याद रखना है। अब देखो आप लोग कि पाइरोसोमा का कैरेक्टर क्या है कि ये स्ट्रांगेस्ट लाइट इमिट करता है अपनी बॉडी से एमॉन्ग मैराइन ऑर्गेनिज्म। जितने भी समुद्री जीव हैं उनमें से सबसे ज्यादा अपनी बॉडी से लाइट इमिट करने का कैरेक्टर किसमें होता है, तो पाइरोसोमा में होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। आप लोग बायोल्यूमिनेसेंस की घटना किस फाइलम में पढ़े थे, तो आपने पढ़ा था किसमें, टीनोफोरा के मेंबर में, जिसको वालनट भी कहता है। तो यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस पाइरोसोमा में भी मिलेगा। और साल्पा और डोलियोलम की बात करें तो ये दोनों ही क्या होता है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, तो ये दोनों ही डाईमार्फिक होते हैं, डाईमार्फिक होंगे। और इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टर है किसका, साल्पा और डोलियोलम का। उसके बाद ये पाइरोसोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्लास थर्ड, जिसको लार्वेसिया या एपेंडिकुलेरिया कहते हैं। देखिए यूरोकार्डेटा का जो तीसरा क्लास है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये टिनी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और ये फ्री फ्लोटिंग होंगे। और जो एडल्ट होगा वो क्या रिटेन करेगा, मेनी लार्वल फीचर्स। अगर कोई एडल्ट लार्वल फीचर को रिटेन कर रहा है तो उस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो उस घटना को न्यूटनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूटनी कहते हैं। न्यूटनी तो एम्फीबियंस उसका फेमस एग्जाम्पल एक्जोलोटल लार्वा एम्बाइस्टोमा का मिलता था, लेकिन यहाँ देखो यूरोकार्डेटा में लार्वेसी का मेंबर, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ओइकोप्ल्यूरा मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जिसमें न्यूटनी देखने को मिलता है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, ओइकोप्ल्यूरा में क्या देखने को मिलता है, न्यूटनी, जिसमें एडल्ट की बॉडी में लार्वा के कैरेक्टर बचे रह जाते हैं। जैसे लार्वा में टेल पाया जाता है जबकि एडल्ट में टेल नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडल्ट में भी क्या पाया जाएगा, टेल मिलता है। तो लार्वा के कैरेक्टर ये रखते हैं, तो इसको न्यूटनी कहते हैं, न्यूटनी। उसके बाद एक पीडोजेनेसिस की भी घटना होती है, जिसमें लार्वा क्या हो जाता है, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, जिसमें गैमीट या गोनाइड्स का डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसको पीडोजेनेसिस भी कहता है। जब आप एम्फीबिया पढ़ोगे तो वहां पर
एक्जोलोटल लार्वा एग्जाम्पल आएगा न्यूटनी एम्पिडोजेनेसिस का। यहाँ ओइकोप्ल्यूरा है जो लार्वेसिया का मेंबर है। चलिए सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, इससे तो सबसे एक फेमस एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिफेलोकार्डेटा के अंतर्गत कितने क्लास आते हैं, तो आप कहोगे सिंगल क्लास, जिसको क्या कहते हैं, लेप्टोकार्डी कहते हैं। इसका कैरेक्टर देखो, यहाँ पर कि जो नोटोकार्ड होगा, देखो ये ग्रीक वर्ड कैफेल और कार्डा से बना है, हेड और कार्ड से बना है। इसका मतलब नोटोकार्ड और नर्व कार्ड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, देखो पूरे लाइव पाया जाएगा बॉडी में, और ये इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, मतलब हेड से लेकर के और कहाँ तक फैला होगा, टेल तक, हेड से लेकर के टेल तक क्या पाया जाएगा, नोटोकार्ड पाया जाएगा। ये एग्जाम्पल है। और सिफेलोकार्डेटा ऐसा फाइलम है जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा मिलेगा, जिसको एम्फियाक्सिस कहते हैं, जिसमें सारे कार्डेट्स फीचर पाए जाते हैं, जैसे टार्सल हालो नर्व कार्ड पाया जाएगा, नोटोकार्ड पाया जाएगा, फेरिंजियल गिलसिट्स पाया जाएगा, पोस्ट एनल टेल भी देखने को मिलेगा। सारे फंडामेंटल कैरेक्टर कार्डेट्स के इसमें मिलेंगे सिफेलोकार्डेट्स में। चलिए इसमें जो क्लास है उसको देखते हैं। इसमें बॉडी फिश लाइक होगी, मतलब दो आगे और पीछे, मतलब स्ट्रीम लाइंड बॉडी होगी। बॉडी सेगमेंटेड होगा, जिसमें डिस्टिंक्ट मायोटोम्स पाए जाएंगे। मायोटोम्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये सब क्या है, आप यहाँ डायग्राम को देखो। मायोटोम्स का मतलब होता है यहाँ पर क्या, ऐसे ऐसे मसल के बैंड पाए जाते हैं बॉडी में, ऐसे ऐसे मसल के क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर बैंड पाए जाएंगे, जिसको किस नाम से जानते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट मायोटोम्स मिलेगा, और इसमें न्यूमरस गिल स्लिट्स पाया जाएगा। इसमें फ्री स्विमिंग या फिर ये बरोइंग होंगे। और इसमें बात करेंगे, इसमें क्या कहते हैं, इसको लेंसलेट्स कहते हैं। बहुत फेमस कैरेक्टर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लेंसलेट्स कहते हैं, लेंसलेट्स, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी, एम्फियाक्सिस और एसिमेट्रॉन। एम्फियाक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं और दूसरा एग्जाम्पल एसिमेट्रॉन है। यहाँ एम्फियाक्सिस का या ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम बनाया गया है। आप देखोगे इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पर ये ओरल हुड पाया जा रहा है, जिसमें बक्कल सिराई पाए जा रहे हैं। इसमें व्हील आर्गन भी पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पीछे पोस्ट एनल टेल होगा, जिसमें कार्डल फिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटा प्लूरल फोल्ड पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। उसके बाद ये जो है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल प्रोटोकार्डेट्स में दोनों सब फाइलम और उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ा। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यूकार्डेट्स, जिसमें सब फाइलम क्या आएगा, वर्टिब्रेटा आएगा, जिसमें एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में हम पढ़ेंगे।